वेलकम टू द चैनल बायो क्लासेस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर एनिमल किंगडम, जो कि एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर 4 है। इसके ऑलरेडी 4 लेक्चर्स अपलोडेड हैं। ये इसका 5th लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करते हैं। मोलस्का मोलस्का जो होते हैं, ये फर्स्ट लार्जेस्ट किंगडम आपको बताया था कौन है, आर्थ्रोपोड्स। सेकेंड लार्जेस्ट नॉट किंगडम, फाइलम। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोड। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है, मोलस्क। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, ये जो है ये मेराइन भी होते हैं, समुद्र के पानी में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स इसके, और कुछ लैंड पर भी पाए जाते हैं। लेकिन इकाइनोडर्म्स में ऐसा होता है, इकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं। इस फाइलम की स्टडी को कहा जाता है मैल्कोलॉजी। ठीक है, इस फाइलम की स्टडी को क्या कहते हैं, मैल्कोलॉजी। और इस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें शेल पाई जाती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग शेल पाई जाती है। शेल की स्टडी को कहते हैं कॉन्कोलॉजी। बहुत से शेप्स डिजाइन्स की शेल पाई जाती है, इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। और इस शेल्स की स्टडी को हम कहते हैं कॉन्कोलॉजी। बॉडी कैसी होती है, बॉडी बाईलैटरल सिमेट्रिकल होती है। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें की बॉडी मेच्योर स्टेज में जब वो आते हैं तो उनकी बॉडी एसिमेट्रिकल हो जाती है, क्योंकि वो ट्विस्टेड हो जाते हैं। जैसे स्नेल है वो ट्विस्टेड हो जाती है, तो उसकी वजह से जो उनकी बॉडी है वो सिमेट्रिकल नहीं रहती है, एसिमेट्रिकल रहती है। लेकिन लार्वल स्टेज में ये सारे कैसे होते हैं, बाईलैटरल सिमेट्री वाले होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे, सेलोमेट होंगे। ठीक है, ऑर्गन लेवल सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। मोलस्का यूजुअली बाइलैटरल, बट स्नेल दैट they are asymmetrical because due to twisting of their body. बॉडी जो इनकी होती है अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है। ऑर्थ्रोपॉड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेगमेंटेशन वाला है वो नियोपिलाइना में पाया जाता है। नियोपिलाइना मोलस्क है जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। इस नियोपिलाइना को हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑर्थ्रोपॉड और मोलस्क भी कहते हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ऑर्थ्रोपॉड जैसे होते हैं। बॉडी में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। हेड, जिसमें सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मस्कुलर फूट होता है फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए कई बार पूछा जा चुका है मोलस्क में क्या पाया जाता है, तो मस्कुलर फूट होता है। विसरल हेम, जिसमें की ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इसका हम ये ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो हेड होती है बॉडी, विसरल हम्प होता है, और इसके जो फूट होते हैं वो मस्कुलर फूट। ये मस्कुलर फूट है जिससे ये लोकोमोशन में काम करता है। हेड होता है जिसपे टेंटिकल्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और हम्प रीजन होता है जिसमें कि विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो मेन 3 पार्ट्स होते हैं इनके बॉडी में। इनकी बॉडी के ऊपर जो डॉर्सल साइड में इनकी बॉडी के ऊपर कवर पाया जाता है, फ्लैशी फोल्ड का कवर पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं मैंटल और पेलियम। ठीक है, ये येलो कलर से इसमें कवरिंग दिखाई देती है, ये है मैंटल या पेलियम भी इसको कहते हैं। मैंटल और जो इसका बॉडी है इसके बीच में जो कैविटी होती है इसको कहते हैं मैंटल कैविटी। इसी मैंटल कैविटी में ही एनएस ओपन होता है, और जो गोनाड्स जो होते हैं ये ओपन होते हैं। ठीक है, ये मैंटल जो है ये अपने बाहर की ओर, ऊपर की ओर, डॉर्सल सरफेस की ओर ये हार्ड कवरिंग सिक्रीट करता है, जो क्या बनाता है, शेल। ठीक है, ये शेल कैसे होते हैं, लाइमी शेल होते हैं। लाइमी शेल मीन्स ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, और इनमें एक प्रोटीन भी पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कॉन्क्यूलिन प्रोटीन। बहुत से और सारे लगभग सब ऑर्गेनिजम्स में
ये शेल जो है ये बॉडी के बाहर पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ये शेल इंटरनल होता है, अंदर होता है, जैसे कटल फिश या जिसे हम सीपिया कहते हैं, या कुछ में बहुत कम होता है या बहुत एब्सेंट ही होता है, जैसे कि ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी मोलस्क है लेकिन इनमें शेल नहीं पाया जाता है। तो ये शेल सिक्रीट कौन कर रहा है? ये शेल सिक्रीट कर रहा है पेरियम या मैंटल। ठीक है, सीलोम इनके रिड्यूस्ड होते हैं और ये केवल प्रेजेंट होते हैं पेरी हार्ट के चारों ओर, किडनी और गोनाड्स के चारों ओर ये कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड नहीं होता है एनालिड्स की तरह, ओपन होता है मोलस्क की तरह। स्पेस जो पाया जाता है विसरल अमंग द विसरा, जिसमें कि ब्लड होता है, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इसमें हीमोसील पाया जाएगा। हीमोसील में ही ब्लड पाया जाता है। इस ब्लड में कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो होता है हीमोसाइनिन। ठीक है, ब्लड कैसा है? कलरलेस है और इसमें अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होती है, मतलब माउथ पार्ट भी होता है और एनस पार्ट भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड्यूला। ठीक है, इनके बॉडी कैविटी, इनके माउथ पार्ट में जो होता है ना, एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे कि टीथ बने होते हैं, जो कि फूड को काटने का काम करती है, जिसे हम कहते हैं रास्पिंग ऑर्गन। ये होते हैं रेड्यूला। ठीक है, तो रेड्यूला बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो मोलस्क में पाया जाता है। एनस आपको बताया, एनस जो है वो मेंटल कैविटी में ओपन होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाई जाती है, इसको हम कहते हैं हिपैटो पैनक्रियास। ठीक है, तो इस बॉडी में तीन मेन पार्ट होते हैं। हेड पार्ट होता है, विसरल पार्ट होता है और उसके बाद लोकोमोटरी ये फूट होता है, मस्कुलर फूट पाया जाता है। गिल्स हैं, ये गिल्स हैं जो कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं। मेटानेफ्रीडियम पाए जाते हैं जो कि इसका काम करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। सीलोम रिड्यूस्ड होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? हार्ट के चारों ओर, गोनाड्स के चारों ओर पाया जाता है और किडनी के चारों ओर पाया जाता है। ठीक है, ईसोफेगस है, ये जो नर्वस सिस्टम है उसमें नर्व रिंग पाई जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। रेड्यूला होता है माउथ पार्ट में जो कि रास्पिंग ऑर्गन है। रेस्पिरेशन यूजुअली बाय गिल्स। पाइला में, पाइला क्योंकि दोनों जगह रहता है, लैंड पर भी और वाटर में भी, तो पाइला में लैंड के लिए पल्मोनरी सैक होती है और वाटर के लिए गिल्स पाई जाती है। डायोशियस मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं और इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मीन्स कि इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक या दो पेयर होते हैं जो मेंटल कैविटी में ओपन होते हैं। मोलस्क में अभी बताया आपको मेटानेफ्रीडिया पाया जाता है। नेफ्रीडिया जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तीन टाइप्स के होते हैं, प्रोनेफ्रीडिया, मेसोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया। तो इनमें किस टाइप का नेफ्रीडिया पाया जाता है? मेटानेफ्रीडिया, जिसको हम इसमें जिसको हम कहते हैं कैबर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बोजानस। ऑर्गन ऑफ बोजानस नाम से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑर्गन ऑफ बोजानस इसमें पाए जाते हैं, ये मोलस्क में पाए जाते हैं। कैबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजानस ये मोलस्क में पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी मैटर इनका अमोनिया हो सकता है या यूरिक एसिड हो सकता है। नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग होती है और 3 पेयर्ड गैंग्लियाज होते हैं। डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। ट्रोपोफोर लार्वा, ट्रोपोफोर लार्वा इसमें पाई जाती है। ऑर्थोपोड में भी आपने पढ़ा था। ट्रोपोफोर लार्वा ये कॉमन है मोलस्क में। यूनिक फीचर्स अगर हम देखें तो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, विसरल मास और फूट में। इन पे ये मैंटल
जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंटल पाया जाता है जो इसके नीचे और बॉडी के बीच में मैंटल कैविटी होती है और मैंटल ऊपर की ओर शेल सिक्रीट करता है, कैल्केरियस शेल सिक्रीट करता है। मैंटल में ओपन क्या क्या होता है? एनस, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और जेनाइटल अपर्चर इसमें ओपन होती हैं। कैल्केरियस शेल पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है? एक एग्जाम्पल बताया था आपको, ऑक्टोपस में नहीं पाया जाता है। और सीपिया में कैल्केरियस शेल जो है वो बॉडी के अंदर पाया जाता है। रास्पिंग ऑर्गन, इसमें रेड्यूला पाया जाता है। सेंस ऑर्गन्स जो हेड पे होते हैं, आईज, स्टेटोसिस्ट और स्प्रेडिया, ये इनके सेंस ऑर्गन्स हैं। कुछ हैं जैसे कि पाइला है, पिंकटेरा जिसे हम पर्ल ऑयस्टर भी कहते हैं, सीपिया या कटल फिश, ऑक्टोपस, नियोपिलाइना को बताया था, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ऑर्थ्रोपॉड और मोलस्क। ठीक है, तो इतना पढ़ना है आपको मोलस्क फाइलम। नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि वो कौन सा फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मेरीन है। एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम इकाइनोडर्मेटा है बस, और कोई ऐसा फाइलम नहीं है जो एक्सक्लूसिवली मेरीन है। बॉडी शेप इनकी कई तरह से हो सकती है, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल आपको पता है स्टारफिश, उसकी बॉडी स्टार शेप होती है। सिलेंड्रिकल बॉडी भी हो सकती है इनकी, मेलन लाइक, डिस्क लाइक, फ्लावर लाइक, लिली लाइक बॉडी भी इनमें पाई जाती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। एडल्ट्स जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और लार्वा जो होते हैं वो बायलैटरल सिमेट्री के होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होगा, सिलोमेट भी होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। इनमें मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन पाया जाता है और कैल्केरियस ऑसिकल्स। ठीक है, मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन इसमें शुरू हो जाता है बनना। ट्यूब फीट, इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है? ट्यूब फीट। और अभी आपने पढ़ा था मोलस्का में क्या था? मोलस्का में क्या? मस्कुलर फीट थे इसमें, और इसमें क्या है? ट्यूब फीट है। ट्यूब फीट या पोडिया जो रेडियल जो बॉडी है उसके नीचे जो होती है, जैसे स्टारफिश है तो स्टारफिश के आर्म्स पे ना ऐसे ट्यूब लाइक छोटे छोटे ट्यूब्स, जैसे ओपन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लोकोमोशन का काम करते हैं। इकाइनोडर्मेट्स में ट्रू सीलोम पाया जाता है। ये सीलोम लाइंड होता है सीलिएटेड मेसोथीलियम से। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसमें होता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम की वजह से ही ये लोकोमोशन करते हैं, कैप्चरिंग ऑफ प्रे करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन करते हैं। वाटर सर्कुलेटरी वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है, जो माउथ पार्ट होता है, यहाँ से ये वाटर अंदर लेते हैं और जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये वाटर को बाहर पुश करते हैं, जिसकी वजह से इनमें एक जो है वो रिवर्स फोर्स लगता है और ये उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें नहीं होता है क्योंकि बॉडी सरफेस में डिफ्यूजन के थ्रू इनमें एक्सक्रीशन होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट पाया जाता है क्योंकि सारे क्या है? पानी में। रेस्पिरेशन इनमें गिल्स से होता है ज़्यादातर इकाइनोडर्म्स में, जैसे स्टारफिश में। सर्कुलेटरी सिस्टम रिड्यूस होता है और इसमें भी ओपन टाइप ही पाया जाता है, जिसे कहते हैं हीमल सिस्टम और पेरीहीमल सिस्टम। कोई हार्ट या पंपिंग वेसल इनमें नहीं पाई जाती। ठीक है, नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल है, इसमें भी उसी तरह का नर्वस सिस्टम, मोलस्क जैसा ही नर्वस सिस्टम है। नर्व रिंग होती है और रेडियल नर्व कॉर्ड होती है, ब्रेन नहीं होता है। इकाइनोडर्म्स जो है वो कॉर्डेट्स के एम्ब्रियो, क्योंकि इकाइनोडर्म्स के बाद अब क्या शुरू हो जाएगा? कॉर्डेट्स शुरू हो जाएंगे। तो इकाइनोडर्म्स का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना, वो कॉर्डेट के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इसलिए कोई पॉपुलेशन नहीं होता है। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट है,
इनडायरेक्ट मीन्स कि इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। ये मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जब लार्वा से ये बड़े होते हैं तो इसमें मेटामॉर्फोसिस भी पाई जाती है। और ये ड्यूट्रोस्टोम है, ड्यूट्रोस्टोम, प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम क्या था कि जिनमें कि पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है और इसमें क्या होता है, पहले एनस का फॉर्मेशन होता है। लार्वास के कुछ नाम है, जैसे स्टारफिश के लार्वा का नाम है बाइपिन्नेरिया लार्वा और सी कुकुम्बर के लार्वा का नाम है ऑरिकुलेरिया लार्वा। और भी लार्वास हैं जिनके अलग अलग नाम है, लेकिन इन दोनों का नाम इम्पोर्टेंट है, स्टारफिश का बाइपिन्नेरिया लार्वा और सी कुकुम्बर का ऑरिकुलेरिया लार्वा। बहुत से इकाइनोडर्म्स जैसे स्टारफिश है, स्टारलिली है, उसमें रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि ये अपने आर्म्स जो हैं डिफेंस के लिए अपने आर्म्स को तोड़ देते हैं। इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं ऑटोटॉमी, ठीक है, ऑटोटॉमी कहते हैं, जिनमें रीजनरेशन की पावर ज़्यादा होती है। यूनिक फीचर्स इसके क्या हैं, बायलैटरल सिमेट्री होती है लार्वल स्टेज में, लेकिन एडल्ट में कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री। इनमें मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन पाया जाता है। मॉडिफिकेशन सीलोम जो है, इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है फॉर लोकोमोशन, फॉर टेकिंग फूड, फॉर ठीक है, फॉर मूवमेंट। इनमें क्या पाया जाता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ट्यूब फीट होती है, लोकोमोशन के लिए ट्यूब फीट पाई जाती है। और एक और चीज़ है, इसे पिक्यूलियर पेटिसिलरी होती है बॉडी को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट को आप काट भी सकते हैं, लेकिन ये चारों फीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये यूनिक फीचर्स हैं काइनो। स्टारफिश का डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस, डॉर्सल सरफेस पे एनएस पाया जाता है और वेंट्रल सरफेस पे माउथ पाया जाता है। वेंट्रल सरफेस पे इनके जो है वो ट्यूब फीट्स होते हैं, छोटे छोटे, ये ओपन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लोकोमोशन का काम करती हैं। सी अर्किन, शेप इसका ऐसा है इसलिए इसका ऐसा नाम है, इकाइनस जिसे कहते हैं, सी लिली या एंटीडोन, सी कुकुम्बर या कुकुमेरिया, ब्रिटल स्टार या ऑफियूरस, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं काइनोडर्मेटास। तो ये डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं, कुछ स्टार शेप के हैं, कुछ बॉल शेप के हैं, कुछ कुकुम्बर शेप, सिलेंड्रिकल शेप के हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं, लेकिन सारे किसमें पाए जाते हैं, सारे। तो इस दोनों फाइलम में आपको इतना ही पढ़ना था, मोलस्का में और इकाइनोडर्मेटा में। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे कॉर्डेट्स, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हों तो उसे वॉच करते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से शुक्रिया आप लोगों का, और पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए।